आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूँ ट्रेंड लाइन के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए। अब स्टॉक मार्केट में जो लोग नए होते हैं उन्हें ट्रेंड लाइन के बारे में बहुत अधूरा नॉलेज होता है। वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ तो कर लेते हैं लेकिन उस पर ट्रेडिंग कैसे करी जाए, कहाँ पे खरीदा जाए, कहाँ स्टॉप लॉस रखा जाए, कहाँ टारगेट रखा जाए, ये सारी चीजें उन लोगों को पता नहीं होती है क्योंकि वो बिगनर्स होते हैं। इसी वजह से आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंड लाइन के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो कि आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों, ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ट्रेंड लाइन हमें ट्रेंड के बारे में बताता है और ट्रेंड हमारा बहुत अच्छा दोस्त है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर हमें स्टॉक मार्केट में एज अ ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर भी सक्सेसफुल होना है तो हमें ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए। और ट्रेंड लाइन एक सबसे अच्छा टूल है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का। अब ट्रेंड जनरल डायरेक्शन हमें बताता है स्टॉक के बारे में और ट्रेंड लाइन उसका एक बहुत अच्छा टूल है। अब जिन लोगों को ट्रेंड के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं है उनके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया था अपने टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में। आप इस आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको ट्रेंड के बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए तो। अब आपको पता है कि जो ट्रेंड है वो अप होता है या डाउन होता है, तो सबसे पहले हम अप ट्रेंड को समझ लेते हैं। हम सभी को ये पता है कि जो अप ट्रेंड होता है वहां पे हायर हाईज और हायर लोज होते हैं। अब हायर हाईज और हायर लोज से मेरा मतलब है कि जो ये सेकंड नंबर वाला लो है ये अपने पहले वाले लो के ऊपर होगा और ये जो आप हाई देख रहे हैं दोस्तों, ये सेकंड नंबर वाला हाई अपने फर्स्ट नंबर वाले हाई के ऊपर होगा। तो जो अगला हाई बनेगा वो अपने पिछले हाई के ऊपर ही होगा। दैट इज व्हाई वी से हायर हाईज एंड हायर लोज। ये चीज होती है अप ट्रेंड में। अब अप ट्रेंड में दोस्तों ट्रेंड लाइन इसलिए ड्रॉ करी जाती है ताकि हम सपोर्ट पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर पाए। अब सपोर्ट पॉइंट्स हमें डिमांड के बारे में बताते हैं। अगर हम सपोर्ट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि स्टॉक की डिमांड कहाँ है। और अगर हमने वो पॉइंट्स पता कर लिए जहां पे स्टॉक की डिमांड ज्यादा है तो हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि अगर डिमांड ज्यादा होगी तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। इसी वजह से हम अप ट्रेंड में सपोर्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें दोस्तों तो डाउन ट्रेंड में हम रेजिस्टेंस पॉइंट ढूंढते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि डाउन ट्रेंड में जो स्टॉक है वो नीचे जाता है, तो हमें ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जहां पे स्टॉक की सप्लाई सबसे ज्यादा हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डाउन ट्रेंड होता है वहां पे लोअर हाईज और लोअर लोज होते हैं। मतलब जो दूसरे नंबर वाला लो है वो पहले वाले लो के नीचे ही होगा। तो हमें डाउन ट्रेंड में जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है वो रेजिस्टेंस पॉइंट्स को ज्वाइन करके करनी है। तो ये तो एकदम बेसिक थ्योरी हो गई जिसका नॉलेज आप सभी को होगा। अब हम रियल स्टॉक मार्केट के चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। अब आज हम ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एकदम फ्री है सभी के लिए। बस आपको एक गूगल अकाउंट चाहिए ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करने के लिए। प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस गूगल पे जाना है और आपको ट्रेडिंग व्यू टाइप करना है। और इसका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। अगर आपका ब्रोकर आपको अच्छा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं कर रहा है और अगर आप लाइव ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, आप डेमो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। वहां पे डेमो ट्रेडिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको बस गूगल पे ट्रेडिंग व्यू टाइप करना है और इस लिंक को आप जैसे ही खोलेंगे तो आप पाएंगे कि ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको चार्ट्स वाले बटन पे जाना है और उस लिंक को ओपन करना है। आप यहाँ पे अपना अकाउंट भी बना सकते हैं जैसा मैंने बनाया है। ये सारी फॉर्मेलिटीज जब आप पूरी कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा चार्ट खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर का प्राइस लगा के रखा है और आप देख सकते हैं कि जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज का शेयर है वो ऊपर जा रहा है। ये अप ट्रेंड में है, ये एकदम विजिबल है हमें क्योंकि स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर गया है। हालांकि एक रॉकेट की तरह एकदम ऊपर नहीं गया सीधी लाइन बना के। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन जो ओवरऑल जनरल डायरेक्शन थी वो ऊपर की तरफ थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड में है। अब हम ये समझते हैं कि इस अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे किया जाए। तो दोस्तों, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें ढूंढने होते हैं सपोर्ट पॉइंट्स, जो मैंने आपको बताया था। अब मैं यहाँ पे अगर सपोर्ट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करूं तो मेरे ख्याल से ये एक सपोर्ट पॉइंट है। और इसके अलावा अगर मैं दूसरे सपोर्ट पॉइंट्स को देखूं दोस्तों तो मुझे एक ये बहुत ही मेजर सपोर्ट पॉइंट दिख रहा है। हमें मेजर सपोर्ट पॉइंट्स ही देखने हैं और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेना है। अब यहाँ पे हमें दोस्तों मिनिमम 2 सपोर्ट पॉइंट्स तो चाहिए ही रहते हैं, तो मैं इस वाले पॉइंट को हटा देता हूँ क्योंकि हमें सबसे ज्यादा पास वाले सपोर्ट पॉइंट्स देखने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सपोर्ट पॉइंट्स मिल गए हैं। लेकिन सपोर्ट पॉइंट मिलने से ही सब कुछ नहीं होगा, आपको इसके अलावा रेजिस्टेंस पॉइंट भी ढूंढने होंगे। ये जो पहला पॉइंट है दोस्तों इसको मैं S1 बोलूंगा।
ये जो पहला रेजिस्टेंस है इसको मैं R1 बोलूंगा, रेजिस्टेंस 1, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक की सप्लाई ज्यादा है। फिर ये दूसरा सपोर्ट पॉइंट मुझे मिला तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और जो अगला पॉइंट मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो जब मुझे ये 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो मेरे को ट्रेंड लाइन बनाने के लिए एक सही चार्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको ये 4 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए इसलिए बोला, क्योंकि अगर हम यहाँ पे चार्ट्स को हाइड कर दें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला सपोर्ट है वो दूसरे वाले सपोर्ट के नीचे है, यानी कि जो हाईज हैं वो हायर हाईज हैं, और ये जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है दोस्तों ये पहले वाले रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो यहाँ पे हायर हाईज और हायर लोस वाली सिचुएशन मीट हो रही है, इसी वजह से हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले आपको ये 4 पॉइंट्स हर हाल में आइडेंटिफाई करने ही होंगे। अगर हायर हाईज और हायर लो नहीं बन रहे तो आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे सिंपली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ आपके सामने। ऑल्ट टी शॉर्टकट यूज करके हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो सपोर्ट पॉइंट्स हैं उनको ड्रॉ करके हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे दोनों सपोर्ट पॉइंट्स पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। और अब हम बात करते हैं कि हमें बाय कहाँ पे करना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे जब आपने ये ड्रॉ कर दिया है तो अब जब स्टॉक के प्राइसेस ऊपर नीचे जाएंगे तो जो हमारी बाइंग होनी चाहिए दोस्तों वो होनी चाहिए S3 पे, यानी कि जो हमारा तीसरा सपोर्ट पॉइंट होगा हमें हमेशा बाय वहां पे करना चाहिए। और ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमें ट्रेंड को फॉलो करना है, और अगर हम अप ट्रेंड पे इस सपोर्ट पॉइंट पे बाय करेंगे तो हम ऐसे पॉइंट पे बाय कर रहे हैं जहां पे स्टॉक की डिमांड हाई है, जहां पे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स शेयर्स को बाय करना चाहते हैं। तो हमें इसी पॉइंट पे हमेशा शेयर को बाय करना चाहिए, और जो हमारा SL है दोस्तों वो इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो। और अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो इस पॉइंट पे होना चाहिए। अब हम बात करें अपने टारगेट की, ये हाई के आसपास हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो इसके थोड़ा सा नीचे हो सकता है। ऐसा सिंपल एनालिसिस करके हम कुछ स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर को यही सिंपल एनालिसिस करके बाय किया था। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम अप ट्रेंड ड्रॉ करें तो हमें इन 4 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। वो 4 पॉइंट्स हैं S1, R1, S2 और R2। और जब भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि हायर हाइज और हायर लोज हमेशा अवेलेबल हो स्टॉक में। अब हम बात करते हैं कि डाउन ट्रेंड को कैसे ड्रॉ किया जाता है चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पर अब मैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज की जगह जी एंटरटेनमेंट का चार्ट लगाने वाला हूँ, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो स्टॉक है ये डाउन ट्रेंड डायरेक्शन में है। अब हमने अप ट्रेंड में जो ट्रेंड लाइन बनाई थी वो सपोर्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाई थी, लेकिन जो डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बनेगी वो रेजिस्टेंस पॉइंट को ज्वाइन करके बनेगी। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले रेजिस्टेंस पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं। ये एक मुझे रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे दिख गया जहां से स्टॉक की सप्लाई ज्यादा थी तो वो उसके प्राइसेस नीचे गिर गए। अब ये दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट है मेरे ख्याल से। ऐसे ही जो मुझे मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहे हैं मैं उनको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो मुझे ऐसे 4-5 पॉइंट दिख गए जो कि एक रेजिस्टेंस है। अब मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले हमें 4 पॉइंट्स को ढूंढना है। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को तो ढूंढ लिया, अब हमें सपोर्ट पॉइंट्स को ढूंढना है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये एक सपोर्ट पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। और ये जो दोस्तों दूसरा पॉइंट है ये भी एक सपोर्ट पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे 4 पॉइंट फिर से हो गए, ये R1, ये S1, ये R2 और ये S2। अब दोस्तों ये जब मेरे को चारों पॉइंट्स मिल गए, अब यहाँ पे जब लोअर लोज और लोअर हाइज बन रहे हैं तो मेरा एक और क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, तो मैं अपनी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ बहुत ही इजीली। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम अगेन ऑल्ट टी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं बस रेजिस्टेंस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा। अब सवाल ये आता है कि हमें कहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टॉक पे सेलिंग करनी चाहिए, क्योंकि अब ट्रेंड तो डाउन है तो हम सेल ही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट, यहाँ पे आप अपना जो है सेल पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि हमें 4 पॉइंट यहाँ अगेन मिल गए थे। ये R1 था, ये हमारा, ये S1 है, ये R2 है, ये S2 है। तो हमें जो सेल पोजीशन बनानी है वो R3 पे बनानी है। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे स्टॉक को सेल कर सकते थे, और आपके जो टारगेट्स होने चाहिए थे दोस्तों वो आपके S2 के नीचे होने चाहिए थे, और जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था वो यहाँ पे हो सकता था R2 पे। और अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो आप R3 के थोड़ा सा ऊपर भी स्टॉप लॉस को रख सकते थे।
तो इस टाइप से आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो कि जनरली इन्वेस्टर्स करते हैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते वक्त। उसके लिए मैं यहाँ पे जी लिमिटेड के प्राइस चार्ट को हाइड कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सपोर्ट पॉइंट है, ये जो दूसरा वाला सपोर्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट वाले के नीचे है। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड में ये जो सपोर्ट पॉइंट है ये ऊपर की तरफ चला जाए और ये जो सेकंड वाला सपोर्ट पॉइंट है ये फर्स्ट वाले के ऊपर हो, तो दोस्तों ये एक ट्रेंड लाइन नहीं कहलाएगी। अगर ट्रेंड लाइन को वैलिड होना है तो जो दूसरा वाला हमारा सपोर्ट पॉइंट है वो फर्स्ट वाले सपोर्ट पॉइंट के नीचे होना ही चाहिए डाउन ट्रेंड के। अगर ये S2 पॉइंट ऊपर की तरफ है S1 से, तो ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों ये वैलिड नहीं कहलाएगी। तो हमें तभी डाउन ट्रेंड की लाइन ड्रॉ करनी है जब हमारा ये लोअर हाईज और लोअर लोस का क्राइटेरिया फुलफिल हो डाउन ट्रेंड में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ट्रेंड लाइन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो।